अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल एस होम शेफ़। इस दुआ के साथ आज की रेसिपी का आगाज़ करती हूँ कि मेरा रब्बे करीम, मेरा रब्बे ज़िल जलाल आप सबको अपने अपने घरों में हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और सेहतमंद रखे, आमीन। आज की रेसिपी बहुत शानदार है। आज मैं टेस्टी यमी चिकन मैकरोनी देसी स्टाइल में तैयार करूँगी। मैकरोनी ख़ासकर बच्चों की फेवरेट डिश होती है। एनीवे छोटे बड़े हर घर में इसे शौक़ से खाते हैं। इंशाल्लाह आज की रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आएगी। गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर पूरी देखिएगा, तभी तो मज़ेदार मैकरोनी बनके तैयार होगी। रेसिपी शुरू करने से पहले आप जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 अदद शिमला मिर्च, थोड़ी सी बंद गोभी, 1 टमाटर, छोटा सा प्याज, 1 अदद गाजर, इन सारी चीज़ों को बारीक बारीक चॉप कर लिया है। 200 ग्राम ये बोनलेस चिकन है, इसके भी छोटे छोटे स्लाइस कर लिए हैं। हाफ़ पैकेट यानी हाफ़ केजी ये मैकरोनी है, जिसे मैंने थोड़ा सा नमक और ऑयल डाल के बॉईल कर लिया था। स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन करने के बाद इसके ऊपर 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया था ताकि ये आपस में चिपके नहीं। ये 5 टेबलस्पून केचप, 4 टेबलस्पून सोया सॉस, 3 टेबलस्पून विनीगर, 3 टेबलस्पून चिल्ली सॉस, 2 टेबलस्पून ग्रीन चिल्ली सॉस है। ये सॉस सारी हम जो है वो मैकरोनी में ऐड करेंगे। सबसे पहले रब्बे ज़िल जलाल का नाम लेके चूल्हे को ऑन करूँगी। एक कढ़ाई के अंदर 1 पकाने का चम्मच घी ऐड करूँगी। घी के गर्म होने पे 2 लहसुन के जवे, उन्हें बारीक बारीक चॉप करके अंदर डाल दूँगी। जब लहसुन की प्यारी सी महक आने लगेगी तो सबसे पहले इसके अंदर चिकन डाल के फ्राई करूँगी। चिकन डाल दूँगी। सबसे पहले इसके अंदर चिकन को डालकर इसे तकरीबन 2-2.5 मिनट फ्राई करूँगी ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। और जब इसका कलर वाइट हो जाएगा तो इसके अंदर से इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। ये देखें जी, माशाल्लाह चिकन जो है उसने अपना कलर चेंज कर दिया है, ये वाइट हो गया और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो गई है। अब इसके अंदर प्याज ऐड कर दूँगी। सारे मटेरियल को अच्छी तरह चम्मच से हिलाते रहना है ताकि नीचे लगने ना पाए। प्याज भी जब थोड़ा सा मैश हो जाएगा, उसका कच्चापन दूर हो जाएगा, तो फिर इसके अंदर टमाटर डाल दूँगी। टमाटर को डालकर सबको मिक्स करूँगी। इसके बाद इसके अंदर गाजर ऐड करनी है। गाजर डालने के बाद 3 टेबलस्पून मैकरोनी का पानी जो मैंने उबालते हुए रखा था वो डाल दूँगी और इस कढ़ाई को 3-4 मिनट के लिए कवर अप कर दूँगी ताकि मटेरियल अच्छी तरह गल जाए। अब ढक्कन हटाकर इसके अंदर बंद गोभी डालकर मिक्स करूँगी 1 मिनट के लिए, फिर इसे ढाँपूँगी। अब एंड पर इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड करूँगी। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी तरह आपस में मिक्स हो जाएं। माशाल्लाह देखें कितनी कलरफुल सब्जियां लग रही हैं। इनके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। सबसे पहले हाफ़ टेबल स्पून नमक, फिर केचप, सफ़ेद सिरका, सोया सॉस, रेड चिल्ली, ग्रीन चिल्ली, ये सारे सॉसेस डालकर मिक्स करूँगी। अब 2 टेबलस्पून चीनी ऐड कर दूँगी। चीनी ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। क्योंकि चीनी थोड़ा सा पानी छोड़ेगी, इसलिए चूल्हे का फ्लेम थोड़ा सा मीडियम टू हाई रखेंगे। इसके बाद हाफ़ टेबलस्पून काली मिर्च, चुटकी भर सफ़ेद मिर्च, 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही धनिया पाउडर, ये सारे स्पाइसेस मिक्स करने के बाद अब कढ़ाई को 5 मिनट के लिए ढाँप दूँगी। 5 मिनट के बाद ये ढक्कन उठाया है तो देखा सारी वेजेस अच्छी तरह गल गई हैं। अब इसके अंदर मैकरोनी ऐड करती हूँ। मैकरोनी को अच्छी तरह सब्जियों में मिक्स करेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें कैसे खिली खिली मैकरोनी है, बिल्कुल भी आपस में चिपकी नहीं है। अब इसके अंदर मायोनीज़ डालकर इसको मज़ीद अच्छी तरह मिक्स करना है। यकीन माने बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। क्योंकि हम देसी स्टाइल से इसे तैयार कर रहे हैं, इसलिए इसके अंदर थोड़ा सा पुदीना और धनिया बारीक काट के मिक्स करूँगी। अगर आपको धनिया और पुदीना इसमें पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी यमी मैकरोनी बनके रेडी हुई है। ये है इसकी फ़ाइनल लुक। यकीन माने जितनी खूबसूरत दिलकश ये देखने में लग रही है, इससे कहीं ज़्यादा ये खाने में टेस्टी और यमी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें अपने बच्चों के लिए, अपने प्यारे घर वालों के लिए। अगर आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें,
काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह जल्द ही मुलाकात होगी एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखें। तब तक बहुत दुआओं के साथ। अल्लाह निगहबान।